बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योग सिखो उपनिषद सत्संग योग में योग सिखो उपनिषद अध्याय 6 में यह पद आया है, वह श्रवण करें। मैं देशवासियों के समक्ष यह उपनिषद का योग सिखो उपनिषद का शब्द रखता हूँ। सुषमनैव परम तीर्थम सुषमनैव परो जपाः सुषमनैव परम ध्यानम सुषमनैव परा गति। अर्थात सुषमना ही प्रधान तीर्थ है, सुषमना ही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही परा ऊंची गति है। सुषमना क्या है? अरे वो परब्रह्म प्राप्ति करने का मुख्य मार्ग है। सुषमना नाड़ी 3 है, इंगला पिंगला और सुषमना। और जिसको सुषमना को इंगला पिंगला माया मोह में चला जाता है यह जीवात्मा, और सुषमना नाड़ी सुषमना बीच लेकर के ऊपर की ओर जो सीधे ब्रह्म की ओर बढ़ता है, तो वहाँ माया मोह का कोई वो रास्ता नहीं है। वो दोनों को छोड़ करके यहाँ त्रिपुटी पर जो है वह सीधे मार्ग में चलता है, सुषमना मार्ग उसी को कहता है। और सुषमना में ही जाने के बाद यह सूरत जो है, तब क्या होगा? वहाँ जो है अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल निशब्द और परम पद परब्रह्म की प्राप्ति वही मार्ग से यह सूरत ने, यह जीव ने, यह चैतन्य जीव ने, प्राण ने कर सकते हैं। पर ब्रह्म की प्राप्ति वही मार्ग से जाकर, इसलिए कहता है कि सुषमना ही प्रधान तीर्थ है और सुषमना ही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही परा ऊंची गति है, अर्थात मोक्ष का गति है। एक बार इसलिए हमारे संत महात्मा लोग भी बताते हुए आ रहे हैं, कहते हैं कि ध्यान करने के लिए कौन कैसे ध्यान करने, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि अज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा, नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो, टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो, जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद गैव कवाजा बजवाजा, ध्वनि सुनि सुनि चढ़ना सत ध्वनि धरना महिसर काजा, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि अज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल कर पारा। मैंने नयन कान दोनों जोड़ी छोड़ी करी करके, कान और आँख दोनों को छोड़ करके मन मानस सकलों को टुकटी को सामने प्रेम नियम से, प्रेम से, श्रद्धा से अधर डगर को धर लो। कौन? वही सुषमना का डगर धर लो। जग उस सुषमना नाड़ी में क्या होगा? जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद गैव का बजवाज, ध्वनि सुनि सुनि चढ़ना सत ध्वनि धरना महिसर कज। यह हमारे गुरु महर्षि मही परमहंस जी के वाणी में आया है। इसलिए सुषमना का ही ध्यान करें। एक बार जो है मैं लघु कथा, राजा जनक जी का ज्ञान पिपासा, मैंने ज्ञान प्राप्त करने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो है बड़ा इच्छा हुआ। उन्हें घोषणा कर दिया कि आत्मज्ञान जो हम ये प्राप्त करा देंगे उसमें 1000 गाय धेनु गाय देंगे। सोने का जो है ना सिंह में खोल लगा दिया और 1000 धेनु गाय रखा। याज्ञवल्क जी मुनि उनके दरबार में, राज दरबार में आए और उनको आत्मज्ञान का उपदेश बताए और
सारी गायें उनको संतुष्ट होकर के आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हो गया। याज्ञवल्क्य की विजय हुई और 1000 गायों को मोहरों समेत याज्ञवल्क्य जी महाराज को दान में दे दिए। अब जो है 1 महीने के बाद सत्संग चलते रहा। राजा जनक को आध्यात्मिक रहस्य का पता चल चुका था। आत्मज्ञान से प्राप्त जब हुआ ना तो आध्यात्मिक जो है उनको रहस्य का पता चल गया। अब उन्हें अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललक हो गई। राजा ने घोषणा करवाया कि मैं इसी तरह 1000 गायें और दूंगा जो मुझे अंदर ले जाकर के आत्मज्ञान करवा दे। और कोई जो है साधु महात्मा आगे नहीं आए। याज्ञवल्क्य जी वाचक ज्ञानी थे, वे सब सिद्धांत समझा दिए पर उनमें अंदर ले जाने की क्षमता नहीं थी। आखिर राजा ने एक सोने का सिंहासन बनवाया और कहा कि जो मुझे ज्ञान दे सके वह यह सिंहासन पर आकर के बैठ जाएं। शर्त यह है कि मैं उतनी ही देर में, राजा ने शर्त यही रखा कि मैं उतनी ही देर में वह अंदर से वह आत्मज्ञान से उतनी देर में ही जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जितनी देर घोड़ा का सवारी करने में लगता है। तो बहुत से ज्ञानी का जो है दिमाग चकरा गया। तो ये तो कोई ज्ञान जो है कि घोर के पिलाने की वस्तु है जो इतना जल्दी करेगा। तो जो है अब तब वही सोने का कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अष्टावक्र जी मुनि आए और वह ऋषि का बड़ा स्वागत किए और बड़ा अभिवादन करके वह क्या किए कि जो है उस पर बैठाए। अष्टावक्र जी मुनि बैठे और उनको कहा, महात्मा जी कि इस सिंहासन पर बैठे हैं। तो राजा जनक जी को कहा हाँ। उतने देर में ही राजा जनक जी को आंतरिक पद से ले जा करके आत्मज्ञान को ब्रह्म की ओर पहुँचा देंगे। राजा जनक का कोई धैर्य टूटने लगा। महर्षि अष्टावक्र ने सोचा कि राजा जनक जी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति संदेह न हो जाए। वे राजा जनक के दरबार में आ गए और जनक उल्लासपूर्वक उनका स्वागत किया। सिंहासन पर बैठा कर करके उसके हाथ पांव धोए और कहा, राजन आंतरिक ज्ञान लेना चाहते हो? राजा ने जवाब दिया, जी हाँ। महर्षि ने कहा, मैं तुमको पता है कि ज्ञान की कुछ शर्तें हैं और उसमें दान दक्षिणा देना पड़ता है। तो राजा जनक ने कहा कि प्रभु जो आप कहेंगे मैं वह देने के लिए तैयार हूँ, आप आज्ञा कीजिए। कहा कि सोच लो और संकल्प लो। एक चुल्लू पानी गंगा जल लेकर के संकल्प लिया। कहा कि जो आप इच्छा है मांग लीजिए। कहा तन मन और धन ये तीनों हमको संकल्प लेकर दान करो। कहा चुल्लू हाथ में ले लिया और कहा पानी गंगा जल। कहा कि ठीक है, संकल्प कर लिया, तन मन धन आपको हम अर्पण कर दिए। कहा ठीक है। जैसे यह किया तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा, वो सभी के जूतों के बीच में जा कर के बैठ जाइए। सभी तो बड़ा अचंभित हो गए कि अष्टावक्र ऋषि ने राजा को क्या आज्ञा दिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा घोर अचंभा से उनको देखने लगा। लेकिन राजा तो समझदार था। उन्होंने महर्षि का बात का अमल किया। जाकर जूता चप्पल के बीच में जाकर बैठ गया। अब इधर उधर रानी सब महल अटारी से देखने लगी तो वह इधर उधर देखने लगा। तो कहा, ये सब रानी और महल अटारी को देख रहे हैं, आपको देखने का कोई अधिकार नहीं। कहा ये धन संपत्ति सब हमरा है, तुमने धन हमको दे दिया है। कहा जी मुनिवर, तो फिर इसको क्या तुम देख रहे हो लालच की दृष्टि से, ललचाई दृष्टि से तू क्या देख रहा है? धीरे धीरे आंख बंद कर लिया। कहा जी महर्षि जी मुनिवर सही कहना है, जब जो दिया हुआ चीज़ को लालचाई दृष्टि से देखना यह अपराध है। कहा जी सही बात। उसने आंख बंद कर लिया। तो महर्षि तो ही चाहते थे आंख बंद कर लिया। आंख बंद कर लिया। कहा अब मन में जो है वो सोचने लगा कि राज खजाना में कितना
जो है सोना चांदी जवाहर हीरा मोती है, अरबों रुपया का है, खरबों का रुपया का हिसाब लगाने लगा। तो मन की बात तो अनहदनाथ पर, उस सुषमना के नाथ पर पहुँचे हुए थे, ब्रह्मज्ञानी थे अष्टावक्र। उन्होंने कहा, राजा साहब, राजा जनक, तुम मन भी हमको अर्पित कर दिया है, तो तुम मन से क्या हिसाब लगा रहे हैं आंख बंद करके कि कितना माल है, कितना खजाना है और कितना सिपाही है, कितना प्रजा है, प्रजागण, इस क्या हिसाब तुम लगा रहा है मन में? जब मन हमको दे दिया है तो मन अपने मन से फिरा रहा है तो भीतर भीतर। तो राजा साहब बड़ा लज्जित हो गए। मैंने मन कहा कि अब तो ये बेइज्जती वाली बात है। कहा, जी जी मुनिवर, सही कहना है। अच्छा, मन भी आपको अर्पण कर दिए। मन से निकालो, मन को फेंको, मन को शांत करो, मन को जो है हटा दिया और कहा, आप कुछ मत सोचो। बस वो कुछ नहीं सोचने लगा। कहा, सीधा ऊपर देखते रहो। सतत ऐसा करने से उनको जो है मन और धन और तन सबका जब त्याग कर दिया, तब क्या हुआ, उसका ध्यान अब अस्थिर हो गया, अस्तित्व प्रज्ञ हो गया। जब प्रणव बिंदु पर अस्थिर हो गया तो अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से जो है शब्द में चला गया। अब शब्द में जाने के बाद अनहद में नाना प्रकार का उनको करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, आनंद ही आनंद, परमानंद की शब्द की गुंजायमान होने लगा, नाद का ध्वनि, और उस सुषमना नाड़ी में चला गया। सुषमना नाड़ी में जाने में जब वह शब्द दिखाई सुनाई पड़ा, वहाँ भीतर में वह शब्द सुन करके इतना परम आनंद की अनुभूति हुई, वो आनंद का वह शब्दों में बखान नहीं कर सकता है। तो वह सुषमना नाड़ी में हुई, नाद पर चला गया। तब थोड़ा देर के बाद, 4-5 घंटा के बाद जब उसका ध्यान टूटा, का कैसा अनुभव हुआ? कहा, प्रभु आप हमको सब दे दिए, अब कुछ हमको देने के लिए आपने नहीं छोड़ा। सचमुच में आप हमको जो चीज़ नहीं मांग रहे थे उससे भी बड़ा चीज़ आप अनमोल दे दिए, परम आनंद का दर्शन क्षेत्र में पहुंचा दिए। उनका चरण पर जो है लेट गए और उनके चरण का वंदना करने लगे राजा जनक ने, अष्टावक्र ऋषि का। तो राजा साहब तो जो है ऋषि ने फिर जो है कहा कि राजा साहब, आपके बीच जीव का तो अब कल्याण हो गया, अब तो मार्ग वहाँ तक पहुँच गए। कहा, हाँ गुरुदेव। कहा, ठीक है, हम तुमको प्रसाद के रूप में तन मन धन देते हैं, इसका फिर तुम वापस कर देना, तुम इसका हम जिम्मेवारी तब तक दूर रहो और इन्हें अपना समझना, अब राज भी कर सकते हो और भजन भी कर। इतना कह करके वे वापस चले गए। राजा जनक साधना करके विदेह हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो बात दवा से नहीं होती वह बात दुआ से होती है, मिल जाए अगर पूरे मुर्शीद तो बात खुदा से होती है। जब सद्गुरु की कृपा हो जाती है तब जो है गुरु, सही सद्गुरु का दर्शन होने से खुदा से बात होने लगता है। लेकिन पूर्ण रूपेण से गुरु के शब्दों को समझ करके आत्मज्ञान से अमल करने की ज़रूरत है, तभी आप खुदा को प्राप्त कर सकते हैं। और झूठों आंख बंद करेंगे, मन इधर उधर दौड़ाएंगे विषय भोग में, तो ऐसा नहीं ना होगा। इसलिए उसको अस्थिर कर करके सुषमना नाड़ी में जाने दीजिए। किसको? यह सूरत को। सूरत ने शब्द, सूरत जब सुषमना नाड़ी में जाएगा तभी जो है वह नाद के ऊपर जाएगा। नाद से जाकर वह ब्रह्म के राह के जाकर के यह आवागमन से छूट सकता है। एवं प्रकार से अब जो है इसलिए सुषमना नाड़ी में जब चला जाएगा, मन तन धन, मन धन, तन मन और धन, ये तीनों को जब है विकार की वस्तु समझ करके त्याग कर देंगे और सूरत को ध्यान प्रणव बिंदु पर स्थिर कर करके जो ऊपर सुषमना नाड़ी होकर के ऊपर की ओर चढ़ाएंगे तो कैसा अनुभव होगा सुषमना नाड़ी में जब जाएगा। इसलिए कहते हैं हमारे संत महात्मा उसके बारे में चंद शब्दों में जो कि संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, जरा सुन लें उसके बारे में जो कहा है।
प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना विच सन्मुख देख, एक बिंदु मिल दऊ दृष्टि दौरे। सुख मन झल के तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिबो यही उपाय। में ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा राची। श्री सद्गुरु महाराज। अब दूसरे भजन में बता रहे हैं सुषमना के बारे में। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर लेवे, सुख मनिया महो देखबे। राजव रंग रूप हजार, मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदन निहारते हो, लगता है सूरज ब्रह्म रूप। सुन धसिए श्रुति शब्द समयते हो, पहुँची मिलिए जयते सतसार। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। संतन के रय भेद छिपल छल, आवा कैलन पर चार। तो हरे कृपा से बाबा देवी साहब, नहीं जग फैली गैले भेद। यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा। सूरत सार सवद लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निसी दिन जागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सुखमन की झीना नाल से सुषमन में जब जाता है यह सूरत है तो कैसा होता है, तो इसे संक्षिप्त गुरु महाराज बता रहे हैं। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन तुरत धर धार, भाठा से सीरा चढ़ी रही। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर गति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दऊ नहीं नाना सामाध्य सन्मुख सुई, अग्रदर ले रही रही। सुखमन के घीना नाल से अमृत की धारा वही रही।
तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनाहत सार में मिले लहले सदपद को सही रही। दुख दर्द भव के तब सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से ही। गुरु भक्ति बिन कछु न बने में ही सकल संतन कही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सांझ भये गुरु सुमिरो भाई सूरत यधर ठहराई हो। गुरु हो सूरत यधर ठहराई सुख मन सुरति लगाई के। सुमिरो मुख तेरा हूँ चुपाई बाहर के पट बंद करो हो अंतर पट खोलो भाई हो। सुरचंद घर एक लव सनमक दृष्टि श्रमा जमाई हो। ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो अंधकार मिटी जाई हो। सूक्ष्म सुरत सुषमन होई शब्द में दृढ़ से धरो ठहराई हो। सार शब्द पर खो विधिये ही भव बंधन जरी जाई हो। बुद्धि परे चिंतन से न्यारा अगमय नाम कहाई हो। रह में ही गुरु शिवालीना तभी होई रसाई हो। श्री सद्गुरु महाराज। सूरत संहारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योत जगाओ री। तारा झलके दामन दमके दीपक ज्योति जरा गाओ गाओ री। चांदनी चंद सुर परेखो आत्मयन भव पाओरी। 5 3 मन न्यारा हो के सत शब्द मिल जाओरी। शांति लाभ का यतन यही है सब संतन ने गायोरी। देवी साहब प्रचार कर ही में ही गई सुनायोरी। सूरत समार अधर चढ़ाओ हिल मिल ज्योत जगाओरी। तारा झलकी दामन दमकी दीपक ज्योति जगाओरी। चांदनी चंद सुर परखों आत्मयन भव पाओरी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख चमके बिंदु सूक्ष्म अति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजी। शब्द सूरत या भ्यास सरल तर करि करि सार सर गहिली जी। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मलक्षी जी। भव खंडन यारति निरमल करिमे ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।